सुप्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला पाठ खोलते हैं और इसका पठन पाठन करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इस पाठ के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित एक लेख है। इसमें भगवती प्रसाद जी ने मिठाई वाला और मुरली वाला के माध्यम से हमें अपने बचपन की ओर ले गए हैं। इसमें इन्होंने उन दिनों की याद ताज़ा करते हुए बताया है कि किस प्रकार से मिठाई वाला नई नई तरह की चीज़ें मिठाई बना करके और गांव में ला करके बेचा करता था, तथा गांव के बच्चे जो है किस प्रकार से उनके पीछे 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 दौड़ा करते थे इत्यादि उन अभिव्यक्तियों को यहाँ पर दिखाया है। मिठाई वाले के माध्यम से हमारी बचपन की जो अभिक्रियाएँ हुआ करती थी उनको दिखाते हुए भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने कहा है कि बच्चे खेल कूद अपना कोई भी कार्यक्रम होता था, जैसे ही वो मिठाई वाले की आवाज़ सुनते थे सब काम धाम छोड़ करके और उसके पीछे लग जाते थे। पैसे हों अथवा नहीं हो, लेकिन वो उनके पीछे लग जाते थे। कुछ के पास पैसे होते थे, वो पैसे दे करके खरीद लिया करते थे। कुछ के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि यह उस समय की परिस्थितियों का भी वर्णन है। तो वो बच्चे जो है वैसे ही उनके पीछे जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह से, ठीक है, पीछे पीछे लगे रहते थे। और वह मिठाई वाला जो है कभी कभी उन्हें जो है बिना पैसे की भी मिठाई दे दिया करता था। इत्यादि ऐसी मार्मिक चीज़ों का वर्णन कर हमें जो है बरबस अपने बचपन की ओर ले गए हैं। आइए पाठ के हम कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। पाठ के कठिन शब्दों में यहाँ पर हमने जो है कुल 30 शब्दों का उल्लेख किया है, जैसे स्नेहाभिषिक्त, युवतियाँ, आवश्यकता, बीकानेरी, स्मरण पार्क, मुरली वाले, गदगद, 57, एहसान, अप्रतिभ, मुरलियाँ, रोहिणी, स्नेहासिक्त, ऐसे करते हुए जो है हमने 30 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात आइए हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर बहलाने वाले, फुसलाने वाले, मादक, नशा उत्पन्न करने वाला, अस्थिर, चंचल, स्नेहाभिषिक्त, प्यार से परिपूर्ण, पुलकित होना, प्रसन्न होना, उस्ताद, प्रवीण, स्मरण याद, गदगद होना, बहुत ही खुश होना, स्नेहासिक्त, प्रेम भरी। इसके बाद जो है अजानुलंबित, घुटने तक लंबे, जायकेदार, स्वादिष्ट, टिकना रुकना, पहलदार, मोटी परत वाली। ऐसे कर करके हमने कुल जो है 25 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। आइए प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। प्रश्न अभ्यास में कहानी से मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों और लोगों को उसकी वस्तुओं में आकर्षण बना रहे। एक ही सामान को बार बार खरीदने की बच्चों की रुचि नहीं रह जाती है। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका अपना दूसरा व्यापार भी था। वह बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं बनाकर बेचता था। नई वस्तुओं को बनाने में समय लगता था। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उत्तर है, मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे। वह अत्यंत मधुर तथा मादक आवाज़ में गाकर अपना सामान बेचा करता था। वह अत्यंत विनम्र तथा मृदुभाष था। बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था। वह बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था और पैसे न होने पर भी उनकी पसंद की चीज़ें उनको दे दिया करता था। वह बार बार नई नई चीज़ें लेकर बच्चों के पास आता था। अगला जो प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपना खेल छोड़कर घरों, गलियों, उद्यानों से बाहर आ जाते थे। वे जल्दी से जल्दी भागते हुए खिलौने वाले के
पास आ जाना चाहते थे। अगला प्रश्न मैंने लिया है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला खिलौने वाले की तरह गाकर मुरली बेच रहा था। मुरली वाले का आवाज़ भी खिलौने वाले की तरह मादक और मधुर थी। मुरली वाले की आवाज़ रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। अगला जो प्रश्न हमने लिया है, यहाँ पर प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाले एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? लिखें। विजय बाबू कहते हैं, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला कहता है, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ों को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। यहीं पर देखिए मेरा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को बार बार सुने, समझें और याद करने का प्रयास करें, क्योंकि लिखी गई चीज़ों को पढ़ना और उन्हीं चीज़ों को सुनना दोनों ही याद करने के अच्छे माध्यम हैं। अतः आप जो है वीडियो को सुनें, समझें और प्रश्न उत्तरों को, अभ्यास प्रश्नों को याद करें।